महाराज जी, भगवत कृपा और भजन में कौन अधिक श्रेष्ठ है? कृपा पात्र जन भजन की कमी होने पर भी क्या भगवान को प्राप्त कर सकता है? पहली बात तो कृपा से ही भजन होता है और भजन से कृपा का अनुभव होता है। बात समझना, कृपा से हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि अगर नाम उच्चारण आप कर रहे हैं तो उनकी कृपा से कर रहे हैं। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें। तो जो भजन बन रहा है वो कृपा से बन रहा है। अब भजन से कृपा का अनुभव होगा। जैसे सब पर कृपा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सबको मैं प्यार करता हूं क्योंकि सब मेरे प्रकट किए हुए हैं। दूसरी जगह का सब पर मोर बराबर दाया। पर सब कोई क्यों अनुभव नहीं कर पा रहा कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान मुझे प्यार कर रहे हैं? क्योंकि वो भजन नहीं कर रहे। भजन से कृपा का अनुभव और कृपा से भजन होना, भगवान की कृपा से साधु समागम होना, भगवान की कृपा से धाम आना, भगवान की कृपा से भगवान नाम महिमा सुनना, भगवान की कृपा से नाम जपने की इच्छा होना, ये कृपा से है। और जब हम भजन करते हैं तो हम पर भगवान की अपार कृपा है, ऐसा अनुभव होता है। रोना आता है कभी कभी उनकी कृपा का स्मरण करके। अब रही बात कि भजन की कमी होने पर भी क्या कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? अवश्य हो जाएगी। अंतिम समय भगवान कृपा करके अपना स्मरण दे दे तो चाहे जीवन में जो भी त्रुटियां रही हों सब भस्म हो जाएंगे, उससे भगवत प्राप्ति होगी। पर अंतिम समय फाइनल में भगवान का स्मरण हो जाए, और ये भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ा अपना प्रयास कि हम निरंतर भजन करने का अभ्यास कर रहे, और अंतिम समय जब हमारी मूर्छावस्था है, जब मृत्यु अवस्था है, हमें कुछ होश नहीं है, उस समय भगवान की कृपा से निकल जाए राधा राधा राधा, बस काम हो गया, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। या जीते जी हमने इतना भजन किया कि भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कृपा करके बोध करा दिया, अनुभव करा दिया। तो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो भजन कर रहे हैं उसका लाभ अवश्य मिलेगा। यस, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अगले जन्म में श्रीवान धनवान ऐसे सम्माननीय कुल में जन्म होगा, और आप जन्म से ही भगवान की भक्ति का अनुकूल वातावरण प्राप्त करके उस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे। भजन करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। नामे भक्ता प्रणश्यति, चाहे थोड़ा ही भजन हुआ हो वो कभी नरक नहीं जाता। अगर जन्म होगा तो अच्छे कुलों में, धनवान सम्माननीय कुलों में जन्म होगा, और वहाँ वो भगवान की भक्ति की अनुकूलता प्राप्त करके जन्म से भजन का भाव बन करके और अंत में भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। किरण जी, रामपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में से क्या अधिक महत्वपूर्ण है? दोनों। पहले इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि जितने भी संबंध हैं, जितने भी भोग हैं, ये सब नाशवान है, तभी भक्ति होगी। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान। तो शास्त्र ज्ञान और सत्संग में प्राप्त हुए ज्ञान से भक्ति का वर्धन होता है, और भक्ति से फिर तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, ये ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह अपने भगवान को देखता है ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। तो साधारण ज्ञान से, साधारण ज्ञान क्या हुआ? शास्त्र ज्ञान और संतों का प्रवचन सुन करके जो हमारी भक्ति में रति हो रही, साधारण ज्ञान से भक्ति की वृद्धि, और भक्ति से जो ज्ञान हुआ वो असाधारण तत्व ज्ञान, ब्रह्मबोध, भगवत तत्वों का सर्वत्र दर्शन करना,
तो दोनों जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं होता और बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति का वर्धन नहीं होता और बिना भक्ति बढ़े तत्वबोध नहीं होता, भगवत साक्षात्कार नहीं होता। इसलिए अत्यंत आवश्यक है ज्ञान भी और भक्ति भी। हाँ, आगे चलकर जब भक्ति अपना स्वरूप प्रकाशित करती है, आगे चलकर जब अपना ज्ञान स्वरूप प्रकाशित करता है, तो दोनों में भेद हो जाता है। अगर हम ज्ञान में ही चलते गए तो अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि होगी और भक्ति के अंततो गत्वा दासत्व में सिद्धि होती है। प्रभु मेरे स्वामी और मैं प्रभु का सेवक, और स्वामी में मैं का लय हो जाना, मैं का समर्पण हो जाना और केवल स्वामी बच गए। राधे श्याम श्यामा श्याम, उन्हीं की स्मृति में मगन हो गया, ऐसा है। तिलक राज जी हरियाणा से, भिवानी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आप बताते हैं कि मन प्रभु से विपरीत प्रकृति के साथ चलता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सभी प्रकृति भी तो प्रभु की ही बनाई हुई है, तो ये प्रकृति प्रभु से विपरीत क्यों चलती है, मन के विरुद्ध? भगवान ने इसे बनाया ही है, खेल है। जैसे कबड्डी का खेल है, एक ही स्कूल के दो विद्यार्थी विभाग कर दिए गए। अब एक विभाग दूसरे के प्रतिकूल उसको रोकेगा और उसकी सांस ना टूटने पाए, अपने पाला में आ गए तो विजय, और सांस टूट गई तो आउट। तो संसार खेल रचा है भगवान ने। एक पक्ष में माया है और एक पक्ष में भक्ति है। आपको माया पक्ष में जाना है, पर सांस ना टूटने पावे, राधा 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 राधा, और ये ध्यान रहे कि हमारा लक्ष्य है पाला पे आना, भक्ति पे आना। अगर आप काम क्रोध लोभ के पकड़े जाने पर आप घसीट करके अपने पाला में आ गए तो आप विजय को प्राप्त हुए, और यदि काम क्रोध के चक्कर में फंस करके सांस तोड़ दी, वहीं नाम जपना छूट गया, भोग में रत हो गए, तो आउट हो गए। अब एक खेल चल रहा है, भगवान ने एक एक खेल रचा है। तो खेल में तो दोनों एक ही हैं, पर विपरीत होना पड़ेगा ना। एक पकड़ने वाला होगा, एक बचा करके निकलने वाला होगा। तो एक पक्ष में भक्ति है, एक पक्ष में माया है। तो माया पक्ष वाले भी भक्ति में आते हैं, भक्ति पक्ष वाले को माया में जाना होता है, और दोनों को अपने अपने ठिकाने याद रहे तो वो उसमें विजय प्राप्त कर सकता है। तो जो भक्ति के पक्ष में माया से आया उसकी तो जय होगी, लेकिन जो भक्ति पक्ष से माया में गया उसको समझना है कि हमारी पराजय हो जाएगी अगर मैं यहाँ टिक गया। अगर काम क्रोधादि के पकड़े जाने पर भगवत विस्मरण हो गया और हम अपना लक्ष्य भूल गए तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे। और जो माया से भक्ति पक्ष में आया, तो अगर भक्ति पक्ष वालों ने पकड़ भी लिया तो उसकी विजय हो गई। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम भक्ति पक्ष के हैं, हमें माया पक्ष में जाना पड़ेगा। और एक ही स्वामी की दोनों हैं, भक्ति भी हरिप्रिया है और माया भी हरिप्रिया है। मायापति भगवान को कहा गया ना, मायापति, तो मायापति भी भगवान है और भक्ति भी हरिप्रिया है। और दोनों पक्ष हम दो ममैवांशो, भगवान के हम अंश हैं, हमको खेलना है। तो हमको विजय प्राप्त करना यह है कि माया के कार्य करते हुए हमारा नाम न छूटे, माया के काम क्रोधादि हम पर अपना आवेश लाकर भ्रष्ट न कर दे। अगर ये हम सावधानी रखेंगे तो इस खेल में हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। और जो इस माया के खेल से विजय को प्राप्त कर लेता है वो भगवान की दिव्य लीला रूपी खेल में प्रवेश पा जाता है, भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश पा जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, महासुखी हो जाता है, सदा सदा के लिए अनंत काल तक के लिए दुख का नाश हो जाता है।